हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। पाइसेस, दिस इज़ योर रीडिंग। मीन, ये जो रीडिंग है ये 1 अप्रैल 2023 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग है। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, राइट? सो चलिए पाइसेस देख लेते हैं व्हाट इज कमिंग इन योर वे। ओके पाइसेस, पाइसेस, पाइसेस। chaos and conflict. Okay, it is your past energy का है and this is truth be told, beautiful present, and milk and honey is the future. Beautiful, that's really cool. देखो क्या हो रहा है ना, आपका जो पास्ट था, लिटिल पास्ट, जो थोड़ा दिन पहले का मैं बताऊंगी, ये बहुत chaos and conflict चलेगा। कुछ ना कुछ आप एकदम पागल हो जाएंगे। आपको लगेगा what is happening around me, क्या चल रहा है, सर दर्द, चारों तरफ काम 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 काम। उसके बाद आप रियलाइज़ करोगे, कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगे एंड देन यू रियलाइज़ कि अच्छा, इसके लिए मेरे को ये जान के रखिए, जब भी कुछ भी होता है ना, हमारा पोटेंशियलिटी को बढ़ाने के लिए, हमको और एक कदम आगे बढ़ा देने के लिए ऊपर वाले का सारा प्लानिंग रहता है। एंड आपका जो फ्यूचर वाला कार्ड है उसमें है मिल्क एंड हनी। इसका मतलब जब आप समझ जाते हो ना कि ओके, इस सच्चाई के लिए मुझे तैयार किया जा रहा था, तो जब आप उस मैच्योरिटी में आते हो ना, तब आपको वो सुख, वो सुविधाएं समझ में आती हैं कि कुछ मेरे साथ गलत होने के लिए सब नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे और एक अच्छा चीज़ देने के लिए, और कुछ एडवांस चीज़ देने के लिए, एडवांस बेटर थिंग्स देने के लिए ये सब हो रहा था। तो ये आपके भविष्य के लिए आ रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड इज़ रीबर्थ। एग्जैक्टली, कम मैच्योरिटी से हायर मैच्योरिटी पे जाना, दैट मीन्स अ टाइप ऑफ रीबर्थ, राइट? आपका एक पुनर्जन्म हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है जो चीज़ आपको पहले बहुत आप एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस में आप समझ सकते थे, वही थॉट प्रोसेस आपका बढ़ाया दिया जा रहा है, सो दैट यू शुड नॉट हैव एनी लिमिट, बिकॉज हम लोग लिमिटलेस है। जितना इंसान लिमिटलेस होता है उतना ही उसका पोटेंशियलिटी बढ़ता है, वही यहाँ पे बोल रहा है। बाकी इस कार्ड को हम लास्ट में और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। फिलहाल लेनॉर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? चलिए, अगर आपका जन्म का राशि, लग्न या सनसाइन, मूनसाइन, राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका मीन है यानी पाइसेस है, तो आज आप इस रीडिंग को अच्छे से, आपके साथ इस रीडिंग का एनर्जी रेजोनेट हो सकते हैं। ओके चलिए, वाओ, द फिश। मीन का रीडिंग हो रहा है और फिश ना आए, थोड़ी हो सकता है। ये आपका पास्ट एनर्जी है, ये आपका प्रेजेंट एनर्जी है, द जेंटलमैन, एंड योर फ्यूचर एनर्जी इज द मून। ओ माय गॉड, पाइसेस, आपका 2 रूप से हम आपको एनालिसिस करते हैं, बिकॉज पाइसेस का एक होता है मून एनर्जी और एक होता है फिश एनर्जी, दोनों ही यहाँ पे है। ब्यूटीफुल, और अच्छे से एनालिसिस करने में हमको मदद मिल जाएगा। और 3 कार्ड लेंगे क्लैरिफाइंग के लिए। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूजफुल एंड हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, सो प्लीज़ ब्लेस मी। थैंक यू सो मच। ओके, एक सेकेंड, एंड दिस वन। The Lovers, beautiful, and Page of Sword and 9 of Cups. Wow. 9 of Cups कार्ड देखते ही मुझे एक बहुत पुराना गाना याद आ गया। याद नहीं है कौन सा मूवी का है, बट टब्बू शायद थे उस मूवी में। पानी पानी रे, खारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदे खाली कर जा, हाँ हाँ
पानी पानी रे। लता मंगेशकर का गाना है, बहुत हिट हुआ था ये गाना एक टाइम। ओके, चलिए आपका पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं। कार्ड नंबर है 33। जब भी 3 रहता है ना, तब मैं बहुत सुकून मुझे महसूस होता है। क्यों? बिकॉज 3 का मतलब बहुत कुछ होने के साथ साथ ये भी है कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर टेकिंग केयर ऑफ। आपके चारों ओर स्पिरिट्स हैं और आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। और उस साथ साथ सिर्फ ख्याल रखना, कैसे ख्याल रखना, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, कैसे? सवाल ये जब उठता है तब आता है द पाइसेस फिश एनर्जी। कार्ड नंबर 34। 4 + 3 = 7। स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली, क्योंकि फिश का जो सिंबल है ये पैसे का सिंबल है। जैसे हम बंगाली लोगों का ना, कोई भी शुभ काम में मछली हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आई एम अ वेजिटेरियन, बहुत सारे बंगालीज आजकल वेजिटेरियन हो रहा है, बट कोई भी शुभ उत्सव में हम लोगों का मछली ज़रूर लगता है। तो वैसे ही दिस इज़ द साइन ऑफ अबांडेंस, फाइनेंस अबांडेंस, हेल्थ अबांडेंस, ऐसा। तो स्पिरिट का भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे है। तो समझ में आ रहा है कि स्पिरिट आपके चारों ओर आपको जैसे घेर के रखे हैं। एंड उसके साथ साथ आ रहा है द जेमिनी एनर्जी, द लवर एनर्जी। कार्ड नंबर है 6। हो सकता है पाइसेस की आपका जो कॉम्बिनेशन है वो है पाइसेस एंड जेमिनी, ये भी हो सकता है, यू नो। अगर आपका कॉम्बिनेशन जेमिनी एंड पाइसेस है, दैट मीन्स आपका दिमाग बहुत चलता है, आप दिमाग को ना शांत कर ही नहीं पाते हो। और यहाँ पे पास में ऐसा कुछ हो रहा था, क्योंकि ये जो कार्ड है ये चीख चीख के हम लोगों को बोल रहा है कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब हो सकता है आपके पार्टनर जेमिनी है या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और जिसके साथ आपका काफ़ी झमेला चल रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आप कुछ समझाना चाहते हो, आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन, सर्कमस्टेंस जो भी है, फाइनेंशियल थिंग्स ऑल्सो, बट वो शायद समझ नहीं पा रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा काम के सिलसिले में फाइनेंस ओरिएंटेड भावनाओं में रहते हो, आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा रोमांटिक ज़्यादा है और वो थोड़ा होमली एटमॉस्फेयर, मतलब घर में रहेंगे, कम 2 पैसा कम भी कमा लो तो चलेगा, बट यू शुड स्टे विथ मी, ऐसा मेंटालिटी का हो सकता है। तो दोनों मेंटालिटी में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। एक प्यार मांग रहा है और एक बोल रहा है प्यार तो होगा जानू, बट बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। तो ऐसा एक सिचुएशन शायद आपके पास में ऐसा हो रहा था। और ये भी हो सकता है कि इट्स एन इनर कॉन्फ्लिक्ट। इंसान के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि किस तरफ चले। देखिए, ये जो लवर कार्ड है ना, ये सिर्फ लवर कार्ड नहीं है, ये ईड़ा एंड पिंगला के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं। द फेमिनाइन एनर्जी एंड द मैस्कुलिन एनर्जी, जब ये कंबाइन होता है ना, तब बनता है हमारा कुंडलिनी का जागरण। और जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो हमारा जो क्या बोलते हैं, थर्ड आई चक्र एंड द सहस्रार चक्र, वो पूरा खुल जाता है। वो जब खुल जाता है तो आप ऑलरेडी एक पंख वाला स्पिरिट की तरह बन जाते हो। लाइक आप में और स्पिरिट में अलग से दोनों का एक कम्बिनेशन बन जाते हैं। यू कैन हैव अ ह्यूज एक्सेस ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा हो जाता है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो दिमाग के अंदर कि पैसे की तरफ दिमाग दे कि अपने ध्यान मेडिटेशन के ऊपर दिमाग दे, तो ऐसे में ना बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस है। तो ये भी आपके साथ पास्ट में हो सकता है। प्रेजेंट में आपको उसका नॉलेज मिल गया होगा। जब प्रेजेंट में आप जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको क्या देखना है। यू शुड सीक द नॉलेज फर्स्ट। आउल जो होता है ना, ये नॉलेज का प्रतीक होता है। और ये देखिए एक विंडो खोल के रखा है, और विंडो में क्या दिख रहा है अगर आप गौर से देखेंगे ना, देखिए आसमान दिख रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे सातों आसमान खुल गया है। द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स आपको वो दुनिया की तरफ, आपको सच्चाई की तरफ धकेलने के लिए ना, पुश करने के लिए। कार्ड नंबर 14। 4 + 1 = 5। अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग। कार्ड नंबर 28। 8 + 2 = 10। दैट मीन्स नंबर 1 कोई तो है आपके लाइफ में। हो सकता है कि आपके पार्टनर हो, या तो कोई है जो आपको समझा रहा है कि आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। इफ़ यू वांट टू गो फॉर द नॉलेज वाला पार्ट, तो आप उसी में स्टिक रहो, आप बार बार इधर उधर मत करो। फाइनली यू हैव टू थिंक
what you want. आपकी ड्रिवन बाय हो मत जाना, मतलब कोई आपको प्रभावित कर रहा है और आप उस प्रभावित में बहे जा रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग. तो ट्राई टू यूज़ योर लॉजिक. अगर ये पार्टनर आपको पैसे के लिए प्रभावित कर रहा है तो आप अपना लॉजिक से उसको कट करो और बोलो, लुक मैन, इफ़ आई एम गोइंग फॉर द हायर नॉलेज देन मनी विल फॉलो मी. व्हाई शुड आई फॉलो मनी, राइट? तो यही यहाँ पे प्रेजेंट में आपको ये उपलब्धि मिलेंगे और इसको आप ऑलरेडी अपने लाइफ में डालोगे, मतलब इसको आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे. एंड अब जब नॉलेज और विजडम की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, यूनिवर्स की तरफ एक इंसान की कदम बढ़ जाता है ना, तब उनको तो ऑफ कोर्स मिल्क एंड हनी वाला लाइफ ही मिलेगा. कार्ड नंबर 51. 5 + 1 = 6. 6 इज़ द नंबर लाइक जहाँ पे आपका डर आप खो देते हो, लाइक आपको डरने का कुछ बात नहीं है और ये बात आप अच्छे से समझ लेते हो, तभी होता है एक फियरलेस लाइफ. तो आप एक फियरलेस लाइफ की तरफ जा रहे हो, विच इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग, है ना. जो इंसान डरावना नहीं है या तो डर नहीं रहा है, जिस इंसान के अंदर डर नाम का कोई चीज़ नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है. तो वही उसी को मिलता है ये रेनबो वाला लाइफ. और उसके साथ साथ देखो अगेन द मून, कार्ड नंबर 32. 3 + 3 = अगेन 5. 5 मतलब अगेन अ बिग पॉजिटिव चेंज. तो पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग और ये जो चेंज है, इस चेंज को आपको हैंडल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपका हार्ट चक्र का सिचुएशन क्या है. एंड माय कार्ड्स आर टेलिंग योर हार्ट चक्र इज कंप्लीटली ओपन, वाइड ओपन. दिल एकदम खुला है, इंसान की प्यार, ऊपर वाले की प्यार, सब कुछ जैसे आप मैग्नेट की तरह कैच कर रहे हो, मैग्नेट की तरह आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. जब इंसान मैग्नेट बनते हैं तो यूनिवर्स तो ऑलरेडी सब कुछ देने के लिए तैयार है, राइट. सो यू आर, एक वर्ड में अगर बोला जाए ना, वन लाइन सेंटेंस, हाउ विल बी द अप्रैल फॉर पाइसेस, तो यही बोलना है कि पाइसेस अपने आप को मैग्नेट बना रहे हैं टू अट्रैक्ट फाइनेंशियल अबंडेंस, लव अबंडेंस, साइकोलॉजिकल अबंडेंस, एवरी अबंडेंस. ब्यूटीफुल. और इसी को कहते हैं रिबर्थ. जब इंसान लिमिट से लिमिटलेस बनते हैं, जब इंसान डर से नीडर बनते हैं, तभी इंसान लीडर भी बनते हैं. सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स टू बी अ लीडर, टू शो द ओरिजिनल फियरलेस पाथ टू अदर्स. तो यही मुझे लग रहा है कि पाइसेस बहुत जल्दी आप एक लीडर बनने वाले हो. एंड कंग्रेचुलेशन फॉर दैट. Oh my God, I'm really pleased, I'm really touched. बहुत खुश रहो क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड नंबर 25, 5 + 3 = 7. दैट मीन्स सब कुछ पर्दे के पीछे से वो ऊपर वाला कर रहा है आपके लिए, बस आप इसकी मज़ा लेते चलो. लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग टू यू पाइसेस. बस आप इंजॉय करते रहो, ठीक है ना. तो चलिए, मैं बहुत खुश हो गई पाइसेस आपके लिए. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ. तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे. एंड बाय बाय. थैंक यू.